घायल करी फिर गैल बतावे बेदर्दी तुहे दर्द नया दुरात रूप है श्री कृष्ण, दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनके रूप का जादू, उनके रूप की चमत्कृति, उनके रूप का आकर्षण बस। यद्यपि गोपियों ने कई तरह से श्री कृष्ण को प्राप्त किया था, श्री कृष्ण की ओर चली थी, कई प्रकार से चली थी। कोई कोई तो नाग मार्ग से चली थी। बंशी सुना, बंशी सुनते मान चल पड़ी और ये नाग मार्ग था, कृष्ण को देखा नहीं था। उस नील सुंदर को देखा नहीं था, उस मनमोहन को देखा नहीं था, उस चितचोर की झांकी की नहीं थी, लेकिन बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ गई थी कहीं से, और उसको सुनकर के चल पड़ी। सेजगिरी जेहरी अंगूठी देहरी के द्वार, मार्ग में बाजू बंद बांक फुलवारी में जा रही है। उसको कुछ होश नहीं है बंशी की ध्वनि कहां से आ रही है। कभी कृष्ण को देखा नहीं था। बैठी थी, दिवाली के दिन था, श्रृंगार कर रही थी। बैठी मृगनयनी खोल बैनी सुखदैनी ऐन, और सजन सिंगार लागी अंगना दीवारी में। मृगनयनी बैठी हुई थी, अपनी बेनियों को लटों को खोल करके चारों ओर श्रृंगार की सामग्रियां लेकर के। उसे पता भी नहीं था कौन कृष्ण है। चारों ओर पैरे में रहने वाली श्री कृष्ण ने कहा कि अरे ये तो मेरे इस रूप पर इस रूप को नहीं देख पाई बेचारी, चलो कोई बात नहीं। बंशी को दूती कहा है, रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि श्री कृष्ण की चतुर दूती कहा है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां बंशी पहुंच जाती है, 7 तालों के बीच में पहुंच जाती है, स्वर्गलोक पहुंच जाती है, ब्रह्मलोक पहुंच जाती है, जाने कहां कहां पहुंच जाती है। ओ मनमोहन की बंशी बाजी, वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ओ मनमोहन की बंसी बाजी। ये दूती है श्री कृष्ण की, बड़ी चतुर दूती है, बड़ी मिलनी दूती है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंच जाती है। जिस लोक में चाहते हैं वहां पहुंच जाती है, जिस घर में जहां चाहते हैं पहुंच जाती है। एक जादू है, इसीलिए बंशी को जादूगरी कहा है। मैं उदाहरण दे रहा था रूपाशक्ति का कि बैठी मृगनयनी खोल बैनी सुखदैनी ऐन, और सजन सिंगार लागी अंगना दीवारी में, तो लो मनमोहन बिहारी कहूं। मधुर बजाई फूक बंसी कियारी में, चटकी करेजे तान, चटकी करेजे तान अटकी अनोखे नेह, और चटकी चली दे ताल पटकी पिछारी में। सेजगिरी जेहरी अंगूठी गेह देहरी के द्वार, और मार्ग में बाजू बंद बांक फुलवारी में। इस तरह से चली जाती है, सब कुछ लुटाते, गहनों वहनों को दान करते, होश नहीं है। यह नाग मार्ग, इसको नाग मार्ग कहते हैं। कैसा सुंदर मार्ग है। क्रैंकारः स्मरकार मुकस्य, क्रैंकारः स्मरकार मुकस्य,
सुरत क्रीडा पिकीनांग्रवो झंकारो मधुमंजरी मधुलिहाम लीला चकोरी ध्वनि तन्व्या कंचुलिका प्रसारण भुजा क्षेप स्खल कंकण क्वाण प्रेम तनोतु वो नवयो गोविंद वेणुस्वनि। किसी महापुरुष का बड़ा सुंदर वंशी की मधुरता, बोले वंशी कितनी मीठी है, इसको शब्द नहीं कहा जा सकता, शब्द से कैसे कहा जा सकता है। न उस रूप का वर्णन किया जा सकता है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, और न तो इस वंशी की मधुरता का वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि अब बात है कि ये श्रवण है, इन कानों में भी वाणी नहीं है, किंतु उसकी मिठास का वर्णन करते हैं कि जब बंशी बजती है तो ऐसा लगता है कि चारों एक बहुत बड़ी टंकार हुई है धनुष की। प्राचीन समय में योद्धा लोग टंकार करते थे। वो ऐसी धनुर्विद्या थी कि जैसे श्री राम लाला ने धनुष को उठाया, तोड़ा, सारे ब्रह्मांड में घोर शब्द को हो गया। या युद्ध क्षेत्र में टंकार होता था तो उसका मीलों तक आवाज वीरता की, जाने कैसे धनुष होते थे वीरों के। तो वैसे कहते हैं श्री कृष्ण की वंशी जब बजी है, सारा वृंदावन में ऐसा लगा कि एक टंकार हुई है धनुष की। बोले धनुष की टंकार तो बड़ी कठोर होती है। बोले ठीक है, वो कठोर नहीं है, वो धनुष नहीं है, वो कामदेव के धनुष की टंकार है, जिसका धनुष फूलों का बनता है, जिसके धनुष की डोरी भौरों से बनती है। कामदेव को उस धनुष ने टंकार कर दिया, ऐसा लगता है। सारे वृंदावन में सन्नाटा हो गया। क्रैंकार स्मरकार मुकस्य। फिर वंशी पहले खरज से बजती है, शुरू से। वंशी बजाने वाला या गवैया गाता है तो पहले सा कायम करता है, सा, फिर चलता है ग प ग सा। तो वंशी जब ऊपर बढ़ी तो ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि चल कितनी कोयलें आ गई हैं, बोल रही हैं। क्रैंकार स्मरकार मुकस्य सूरत क्रीडा पिकी नाम रवो। बोले कोयल तो रोज बोलती है वृंदावन में, बोले ये वो कोयल नहीं है। सूरत क्रीड़ा के समय जो दिव्य कोई कोयल गान गावे तो ऐसा लगता है कि बंशी का स्वर वैसा ही है। कोयल के अनेक शब्द होते हैं, वैसे पेड़ों पर उड़ती है, लेकिन कहते हैं कि सूरत क्रीड़ा के समय जो उसकी आवाज होती है वो उससे बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है, वो तो कोई सुन नहीं पाता है, वो केवल मादा कोयल सुनती है। और बात भी सही है कि प्रेम में जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं, प्रेम की सनी भई होती हैं, बहुत हल्ला वल्ला नहीं किया जाता है। तो कहते हैं बंशी की ध्वनि भी ऐसी लगी मानो सुरत क्रीड़ा पिकी नाम रवो। सुरत काल के समय क्रीड़ा पिकी ने कुछ कुहक निकाल दिया है, ऐसा लगता है बंशी की आवाज सुन करके। क्रैंकार स्मरकार मुकस्य सुरत क्रीड़ा पिकी नाम रवो झंकारो मधुमंजरी मधुलिहाम। बंशी की ध्वनि और बढ़ी। बोले ऐसा लगता था ऊपर जब बंशी द्रुत गति पर चलती है तो एक ही साह पर बंशी वाला फूंक लगा करके और एक ही ऊपर के स्वर पर आंदोलन दिखाता है, वो ताल की गति दिखाता है।
तो एक क्रम है इसका। ऐसे श्री कृष्ण भी ऊपर एक ही स्वर पर आंदोलन करके और ताल दिखा रहे हैं, ताल की गति दिखा रहे हैं। तो बोले ऐसा लगता है कि जैसे मानो झंकारो, झंकार आ रही है। बोले किसकी? मानो बहुत सी दिव्य भूरियां बन 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 इसी तरह से बंशी एक स्वर पर सा 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 ऐसा कर रही है। बोले कैसी भौरियां हैं? मधु मंजरी मधुल्यहाम। बोले एक ऐसा वृक्ष बनाया जाए जो मधु का हो, बहुत मीठा होगा। अरे उस पेड़ का सार मधु होता है, पेड़ का सार फूल होता है, फूल का सार मधु होता है, और पुष्प के पहले मंजरियां होती हैं। बोले मधु की ही मंजरियां बने कितनी मीठी होंगी, और उससे दिव्य भौरियां आकर के उसको पी करके और फिर झंकार करें। बोले ऐसा लगता है बंशी ऐसी है। इसको अभूतोपमा कहते हैं साहित्य शास्त्र में। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना की जाती है। यदि ऐसा होता तो कैसा सुंदर होता। यदि सोने में गंध होती तो कितनी खुशबू होती। अरे चंदन की लकड़ी इतनी खुशबू देती है, और उस चंदन में कहीं फूल होता तो कितना महकता। चंदन में फूल नहीं होता। अरे ईख की लकड़ी गाना जिसको कहते हैं, गन्ना कहते हैं, कितना मीठा होता है। इसमें फल लगता है तो कितना मीठा होता। लेकिन वो न तो ईख में आज तक फल लगा। अरे उस फल के आगे आम वाम कुछ नहीं रहते हैं। आम की लकड़ी चूसा करो कुछ नहीं होगा। चंदन में आज तक कोई फूल नहीं लगा। सोना में आज तक कभी खुशबू नहीं आई। अगर होती तो कितना सुंदर होता। इसको अभूतोपमा कहते हैं। गंधा सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु। इसी तरह से श्री कृष्ण की मुरली है। बोले अगर ऐसी मधु की मंजरी होती और मधु की मंजरियों में दिव्य भौरियां उसको पी करके भन भन करती तो कहीं कृष्ण के बंशी की उपमा मिलती। क्रैंकार स्मरकार मुखस्य सुरत क्रीडा पिकीनं रवो झंकारो मधुमंजरी मधुलिहा लीला चकोरी ध्वनि। फिर कहते हैं जब चकोरी देखती है चंद्रमा को, पूर्णमासी के चंद्रमा देखती है, तो उस समय कभी कभी चकोरी बोलती है। उस आवाज को हम लोगों ने सुना नहीं है। कितने लोगों ने तो पपिया ही नहीं सुना होगा। कितने लोगों ने, यहां जंगल वाले तो कोयल सुन सकते हैं, शहर वाले तो कोयल भी नहीं जानते क्या है। बहुत से ऐसे पक्षी है जिसमें हंस का कलरव बहुत मीठा होता है, वो हम लोगों ने नहीं सुना। वो श्री जी के नूपुर से उसकी उपमा दी जाती है। समाज राज हंस वंश निकोणाति गौरवे। वैसे कहते हैं कि जिस समय चकोरी चंद्रमा को देखते हुए, आंखों से चंद्रमा को पीते हुए, देखते हुए नहीं पीते हुए, और लीला काल में जिस समय बोलती है, बोले ऐसा ही लगता है श्री कृष्ण की ऐसी बंशी है। फिर एक और उपमा देते हैं। तन्व्याह कंचुलिका पसारण भुजा खेपस्खलत कंकण त्वार। आजकल के जमाने में तो सोना भी नहीं है, पीतल है। मणिमय आभूषण हो किसी के, मणिमय नूपुर बहुत अच्छे बोलते हैं। मणि तो है ही नहीं आजकल। कह रहे हैं कि कोई
नई बहू मणियों की चूड़ी पहन करके जाती है प्रथम बार अपने पति के पास। तन्व्या कंचुलिका प्रसारण भुजा क्षेप, और जो अपने भुजाओं को फटकारती है उसको निषेध मना करने के लिए, उस समय जो मणिमय चूड़ियां बजती हैं छन छन छन, बोले ऐसा लगता है बंशी की आवाज वैसी है। तन्व्या कंचुलिका प्रसारण भुजा क्षेप स्खलत कंकण क्वाण, ऐसी जो श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि है। प्रेम तनोति वो नववयो गोविंद वेणुस्वनी, अरे सुनने वालों तुमको वो गोविंद की वेणु की ध्वनि तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करे, ऐसा रसिक लोग लिखते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया, नाद मार्ग से गोपियों ने प्राप्त किया। किसी ने गंध मार्ग से कृष्ण को प्राप्त किया। नंदगांव में कथा आती है, उद्धव के आर कि और इधर की ओर चल करके पाणर खंडी है, पाणर बना। वहां की कथा आती है कि श्री कृष्ण पाणर पुष्पों की सुगंधी लेते घूम रहे थे, परंतु एक ऐसी सुंदर हवा चली जो उनके श्री अंगों की सुगंध को लेकर के जा रही थी। और कहा श्री कृष्ण के अंगों की सुगंध तो सर्वातिशायनी है। एक गोपी उधर से चल रही थी, उस सुगंध को से आकृष्ट, बोले कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, और वहां पहुंच गई पाणर खंडी पर जहां श्री कृष्ण खड़े थे। उनके श्री अंगों से वह सुगंध निकल करके और चारों ओर फैल रही थी। इसको कहते हैं गंध मार्ग की प्राप्ति। इसी मार्ग से श्री कृष्ण ने भी एक बार श्री राधा रानी को प्राप्त। बोले महाराज समझ में नहीं आई बात। बोले अब समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। उस सच में धीरे धीरे धीरे, जैसे हम कह रहे हैं मानगढ़ में बहुत से लोग आते थे, 40-40 लड़के आते थे। अब वो धीरे 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 ऐसा हो गया कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो सोचता है, अब यहां जाने कितने लोगों को हमने देखा है कि प्रसाद दो, बाहर के आए हैं या यहाँ के हैं, ज्यादा प्रसाद महाराज ले जाएं, बच्चान को बांट के देंगे, है ना, खुद नहीं खावे अब उन्हीं को खिलाएंगे। अब अपने से भी गए बेचारे, अब माँ बाप से तो अलग ही हो गए, पहले ही न्यारे हो गए थे। तो ये बात केवल लिखी पढ़ी बनी है, मैंने अनुभव कर लिया। जब कह रहा हूं मैंने अनुभव किया कि ऐसे ऐसे लड़के थे कि सारा समाज बिल्कुल उनको नहीं रोक पाया, और सारे माँ बाप मिलके नहीं रोक पाए, कुआं में लटका दिया, किसी को नंगा निकाल दिया गया, लेकिन फिर वो अपने आप जाके गड़प हो गए। क्यों? भगवान कहते हैं यस्यात्म बुद्धि। ये सब श्लोक में विचार करता हूं तब कहता हूं, केवल पढ़ी हुई बात नहीं है कि कितना सही कहा है। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के। अरे तुम सत्संग वत्संग कुछ नहीं कर सकते, परमार्थ पर नहीं चल सकते हो जब तक तुम्हारे भीतर ये कुणप बने, इस मुर्दा में तुम्हारी आत्मबुद्धि बनी हुई है। वहां जाओगे तो भी कहोगे हमको आगे नहीं बैठने मिला, हमको पीछे बैठा दिया, हमारी इज्जत चली गई, हमारी फलाना चली गई। ये रोज होता है। जहां 4 कीर्तन वाले होते हैं वहां तूतू में होता है, हम रोज देखते हैं। जहां 2 गवैया बनेंगे बाजा वाले, वहां तूतू में कहते हैं हमको लीडरी नहीं मिली, वो कहते हैं हमको लीडरी नहीं मिली। और अरे लीडरी में क्या रखा है? उसका नाम है लीडर, लीड को खाने वाला लीडर। बोले लीडरी नहीं मिली हमको, लीडरी नहीं मिली। सब कथावाचक बन गए साहब, कोई टीम बन गई रास में, वहां झगड़ा हो रहा है, भागवत टीम बन गई, वहां वो अलग, उनका मुंह फूल रहा है, उनका मुंह फूल रहा है। बोले सब लीडर बने डोलते रहते हैं। तो ये नाटक क्या है? ये नाटक है
यस्यात्म बुद्धि कुणुपेत, इस सब जगह कानून सब जगह लागू है। ग्रस्त में लागू है, विरक्त में लागू है, और रास मंडली में लागू है, भागवत मंडली में लागू है, ये सब जगह लागू। इससे बचा कोई नहीं है। उस लीद भक्षण से कोई नहीं बचा है, सब लीद को खाएंगे। बात भले बनाते रहते हैं त्याग की, वैराग की, लेकिन आखिर उनको लीद ही खाना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुमको कैसे परमार्थ मिल जाएगा, तुम लोगों को चाहे सूरज शक्ल बना लो, विरक्त महाराज की कुछ भी करा लो, लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रीमद् भागवत में। वहां पर प्रसंग है जब पर यज्ञ होता है वसुदेव जी के लिए, सब ऋषि महर्षि आते हैं, तो कहते हैं कि सत्संग में भक्त की सेवा, भक्त सत्संग में 3 चीजें, 4 चीजें बाधक है। ऐसा आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं खोल के कहता हूं ना। बहुत से लोग तो संकोच में कहते होंगे, भाई थोड़ा डरते हैं, और मैं तो मूड घुटा हुआ 40 सिर नंगा हूं, मेरे को कोई डर ही नहीं है, ना किसी से लेना ना देना, कोई आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो बढ़िया। लेकिन बात सही कहता हूं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जब तक तुम्हारी बुद्धि इस शरीर में, कुणप माने इस मुर्दे को तुमने आत्मबुद्धि समझ, बहुत बड़ा अपना समझ रखा है कि ये मुर्दा, अरे मुर्दा थोड़ी है, मुर्दा तो हम कह रहे हैं। आदमी कहता है मैं, ये मेरा शरीर और इसकी बड़ी इज्जत है साहब। हम, कोई कहता है हम ठाकुर साहब हैं, कोई कहता है हम पंडित जी महाराज हैं, कोई कहता है हम सेठ साहब हैं, और कोई कहता है हम महात्मा जी हैं, कोई कहता है हम विरक्त शिरोमणि हैं। ये सब क्या है? इस शरीर की अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, और ये मान्यता तुमको सत्संग से निकाल देंगी। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, और स्वधि कलत्रादिषु, और स्त्री पुत्र आदि में जो तुम्हारी जो जकड़न है, जो तुम जकड़ गए हो, स्वधि जो बुद्धि तुम्हारी है, ये भी तुम्हें एक दिन परमार्थ से जरूर हटा देगी। और तीसरी बात कहते हैं भौम इज्जति, ये बड़ी विचित्र माया है, ये दैव माया है। केवल तुमने भौम माने मंदिर को ही तुमने मान लिया भगवान, केवल तुमने मात्र मूर्ति को ही भगवान मान लिया। बोले ये भी सत्संग में बाधक है, ये भगवान की वाणी है। भौम इज्जति, केवल भौम वस्तुओं में, मंदिर आदि में ही इज्जत ही हो गई, भले वो भी नहीं सत्संग कर सकता है। ये इससे आगे की चीज है। भगवान प्रारंभ में ही गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जागृत तीर्थ है, जीवी जंगम तीर्थ है राजू, चलता फिरता चेतन तीर्थ है। अरे वो इसके माने जड़ तीर्थ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? व्यास जी कहते हैं दर्शन करने कहा जाते हो, साचे मंदिर हरि के संत। सच्चा मंदिर वही होता है जहां भगवान का चरित्र हो रहा है। बोले क्यों? बोले उस मंदिर में जाते हो, मूर्ति बोलती नहीं है कि कैसा हलवा बना, कैसी खीर बनी और कैसा मोहन थाल बना। बोले यहां पर जो संत भगवान हैं, जो संत भगवान से मतलब ये मत समझिएगा कि हम अपने बारे में कह रहे हैं। हमने आपको पहले कह दिया कि हम साधु वाधु कुछ नहीं, हम रोज कह देते हैं। हम तो उन भक्तों की बात कहते हैं जहां श्री कृष्ण वास्तव में श्री कृष्ण उपासक हैं। ऐसा कोई भ्रम मत दिलाना। मैं सच्चे मन से कहता हूं, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, लेकिन ये जो महिमा लिखी है ये तो जरूर कहूंगा, और बेधड़क कहूंगा और निडरता से कहूंगा। इसका यह मतलब थोड़ी कि संत महिमा भक्त महिमा हम नहीं गावें। साचे मंदिर हरि के संत, सच्चा मंदिर वही है जहां पर भगवान की चर्चा हो रही है। कहां जाते हो? बोले क्यों? जिन महाराधा मोहन जेवत, अरे पांचों स्वाद बदंत, साचे मंदिर हरि के संत, उस मंदिर में जाओ। भगवान भी कहते हैं केवल तुम भौम मंदिर में इज्जत भी रखते हो, इसलिए तुम इस मंदिर का लाभ नहीं ले सकोगे। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति। और चौथा एक और विघ्न बताते हैं, 4 विघ्न बताते हैं। अहंता पहला विघ्न हुआ, स्त्री पुत्र आदि में हमारी आसक्ति जहां हो गई, ममता दूसरा विघ्न हुआ, और तीसरा ये संकीर्णपना कि अब मंदिर मात्र ही है हमको कल्याण करता है,
और उसके पीछे जो जागृत तीर्थ है सत्संग, उसको छोड़ दिया तो वो मंदिर ही बोले विघ्न हो गया। तीसरा विघ्न वो बताते हैं। और चौथा बताते हैं यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित। पानी को तीर्थ मान लिया है। अरे तुम गए हो स्नान करने और वहां पर कृष्ण कथा हो रही है, करोड़ों गंगा जहां से प्रकट होती है उसे वो कृष्ण कथा कहते हैं उसको। यद पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्ति पृष्ठा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। ये पहले स्कंद में बात कहेगी, खोल के कह दी गई। कहा जाता है प्राणी? बोले गंगा जी जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं। बोले अरे वहां जा, स्वर्धुनि आपोनुसेवया, बहुत काल तक गंगा नहाएगा जा करके, तब कुछ फायदा हो सकता है। वहां जा, यत पाद संश्रया, जो भगवान के आश्रित जन जहां रहते हैं, साधु गंगा के पास जा, भक्त गंगा के पास जा। ये कहां जा रहा है इन तीर्थों में? धक्का खाता, मोटर में बैठता है, गाड़ी में बैठता है, टिकट नहीं मिला, वहां लगा, अरे क्या घूमता है? यत्पाद संश्रया सूत, हे सूत जी, जहां भगवान के चरणाश्रित भक्त रहते हैं। बोले कैसे हैं भक्त? लाल कपड़ा पहनते हैं कि पीला कपड़ा पहनते हैं, कि मुंडित हैं कि चुंडित हैं, कि जटा वाले हैं कि जटिल हैं, कि कौन है? क्या पहचान है? बहुत से वैरायटी चल रही है। हाँ, बहुत वैरायटी चल रही है। लाल कपड़ा की अलग है, काले कपड़ा की अलग है, उदासियों में 3 वैरायटी होती है, सफेद कपड़ा, काला कपड़ा, लाल कपड़ा, बहुत। तो बोले भाई ये एक ही बात है, जिनका आश्रय भगवान का है, यत्पाद संश्रया सूत मुनिया प्रशमायना, भगवान का आश्रय है, उनके मन में पहचान क्या है महाराज? सभी कहते हैं हम भगवान के भरोसे हैं। यहां तक कि जो चंदा मांगने जाते हैं, बोले 56 लोग का चंदा है, ये गौशाला का चंदा है, ये पंगत का चंदा है, ये आश्रम को बनने का चंदा है, ये आश्रम में जो दवाखाना है उसका चंदा है, या यहाँ तक कि आपको हमारे पास एक पत्रिका आती है, उसमें इतनी चंदा है कि बोले आश्रम की ओर से चींटी को दाना डाला जाता है, वो चींटी के दाने का चंदा है। हमारे पास पत्रिका रखी, आके देख लेना, झूठ नहीं कहता मैं। वो भी कहते हैं भगवान के आश्रय हैं। अरे भगवान के आश्रय हो तो ये क्या लगा रखा है 50 तरह की दुकान? लेकिन वो उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए। यत्पाद संश्रया सूत मुनया प्रशमायना, भगवान के आश्रित होने का मतलब है कि उसका अंतःकरण शांत हो गया। अच्छा, अभी प्रसाद पीछे बटेगा। तो अंतःकरण शांत हो गया। हाँ, अभी 5 मिनट की देर है, घबराए नहीं। तो यत्पाद संश्रया सूत मुनिया प्रशमायना सद्य। हाँ, इधर आ जाओ भाई, थोड़ी सी बात चलेगी, प्रसाद कोई बात नहीं। तो वहां भगवान के भक्त वो हैं जिनका अंतःकरण शांत है, सब वासनाएं समाप्त हो गई। वासना के पीछे हम दौड़ रहे हैं तो वो नहीं है। सद्य पुनंती, वहां बैठोगे, बैठते मान उसी समय तुम पवित्र हो जाओगे। सद्य माने उसी समय। और बोले और जितने हैं तीर्थ, स्वरधुनि कहते गंगा आदि तीर्थों को, गंगा, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, जाने कहां, आपन सेवा, बोले बहुत दिन तक सेवा करते रहोगे, उस गंगा में जाओ। तो इसीलिए भगवान ने ये बातें इसलिए कही कि जो सच में सत्संग करते हैं उनको ये पता पड़ता है कि संसार की सब चीज छूट रही है, हर चीज छूट रही, जिसको हम अपना माने। अरे शरीर, जब शरीर ही हमारा छूट रहा है तो बाकी स्त्री, पुत्र, पति आदि तो कहां चले गए? वहां जाने पर पता पड़ता है कि ये रूप, ये सांसारिक रूप, सांसारिक नाम, ये सब छूट रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप के बारे में हम बता रहे थे, दुरापता बताते बताते संसार के जनों की स्थिति पर चले गए थे हम, कि भगवान का रूप दुराप है, श्री कृष्ण रूप दुराप है। इसका कई कारण बताया हमने आपको कि ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं घटी जो आज तक कभी घटी नहीं थी। ब्रह्मा जी के हमने बताए, शिव जी को हमने आपको बताया, गोपी रूप बने ही बने, लक्ष्मी जी का हमने बताया।
ये सब ऐसी घटनाएं थीं जो श्री कृष्ण के रूप की दुरापता का चित्र सामने रख देती हैं कि कितना दुराप रूप है, जिसको पाने के लिए पूर्ण पुरुष महादेव जी को भी जाकर के स्त्री बनना पड़ा। जिस रूप को देखने के लिए अखंड रूप से लक्ष्मी जी को ब्रज की रज में मिट्टी में रहना पड़ा, आश्रय लेना पड़ा। पहला गोपी गीत यही कहता है, इस रस की दुरापता को बताता है। जयति ते धिकं जन्मना ब्रज। अरे बोले उस मिट्टी की जय हो, ये इस ब्रजरज की जय हो। बोले क्यों? बोले इस मिट्टी में लक्ष्मी जी ने आकर के इसका आश्रय लिया, यहीं डेरा दे दिया, झोपड़ी डाल दिया कि जब तक कृष्ण रूप नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी। श्रायत इंदिरा शश्वदत्त रही, हमारी तुम्हारी क्या चलाई भाई। इंदिरा लक्ष्मी जी कहते हैं। इंदिरा नाम क्यों कहा? एक विशेष कारण से कहा। बोले भजन के लिए बहुत से लोग चलते हैं। एक तो ऐसे होते हैं भैया, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अमूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। घर में बहू मर गई और सब मकान उकान टूट गए, कोई छोरा छोरी है नहीं। बोले अब खावे पीवे का? बोले चलो बाबा जी बन जाए, मुंह मुड़ा के बन गए सन्यासी। एक तो वो होते हैं। लोग बताते हैं यहाँ पर भंडारी बाबा के यहाँ कोई आके शिष्य बना, गृहस्थ में था बेचारा। क्यों बना था? बोले आषाढ़ में पानी वानी नहीं बरसा खेत में, जैसे हो जाता है कि सावन भी लग गई, पानी नहीं बरसा। अब पुराने जमाने में सिंचाई के साधन थे नहीं। बोले साल भर भूखे मरेंगे तो चलो साधु बन जाए। आज जब यहाँ आए गहबर वन में, जैसे वो बात चली कि साधु बने तो अच्छा भाई डट डट, तो संध्या को देखो बादल उठ रहे हैं। तो बादल उठ रहे हैं तो मैंने खबर भेजी घर में, भाई अभी कह दीजिए कि अभी बैराग में कुछ गड़बड़ है, अभी हम आ सकें। वो पानी बरस गयो, वो दूसरे दिन अपना घर पहुंच गए। बोले है गो बैराग, अब का काम बैराग को। तो एक तो ये बैराग होता है और एक वो बैराग होता है कि जो अपार संपत्ति को छोड़ करके घर से चलता है। वो ब्रजभूमि आकर के टूक खाता है, भिक्षा मांगता है, उसका कुछ अलग होता है स्वरूप। तो बोले इंदिरा इसलिए कहा इदी ऐश्वर्य धातु। अरे ब्रज में तो ऐसे हजारों बाई रह रही हैं, जैसे बाबा जी रह रहे हैं वैसे बाई रह रही हैं। यानी कितनी बेचारी हैं। अब वो थोड़े थोड़े पैसा में काम करती हैं, थोड़े थोड़े पैसा में उनसे कुछ काम ले लो। अब हर चीज बिक रही है। अभी भजन आश्रम में चले जाओ तो 8 आना घंटा 12 आना घंटा कीर्तन करो, मिल जाएगा पैसा। अपना विचारी करती है, न करने वालों से अच्छी ही है, लेकिन फिर भी निष्काम भजन कहाँ है। बोले 12 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कर आए, कई रुपया मिल गया लेके चले आए। ऐसे वृंदावन में बाबा जी हैं, वो घंटे पर कीर्तन होता है। तो अब ऐसे वैरागमा ऐसे कीर्तन की प्रशस्ति थोड़ी की जाती है। बोले इंदिरा नाम इसलिए कहा कि देखो लक्ष्मी जी इस ब्रज में आकर के रह रही हैं झोपड़ी डाल के। कौन लक्ष्मी? इदी ऐश्वर्य, माने अनंत ब्रह्मांडों को जो धन देती हैं, ऐसी महारानी आकर के या ब्रज में झोपड़ी डाल करके और भजन कर रही हैं। आपने देखा होगा दिवाली पर हमने देखा है चित्र लक्ष्मी जी का, ऐसे हाथ किए हैं तो उनके हाथ में से झरझर झरझर जैसे चांदी के वो रुपयों का नदी बह रही है। और देखने वाले समझ जाएंगे हाँ ये मैया जो है ऐसे बरसा देती है, एकदम पानी की धारा की तरह चांदी के रुपया निकलते हैं, सोना चांदी। तो वो उसको इंदिरा कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि छोटी मोटी बाई भजन करे उसकी बात नहीं है। अरे इस ब्रज की मिट्टी में तो इंद्रिया माने अनंत ब्रह्मांडों को धन देने वाली भी आकर के यहाँ पर भिक्षुणी बनकर के भजन करती है कि कृष्ण रूप मिल जाए। जयति तेधिकमो जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा
शश्वदत्र ही ददृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वाम दिदृक्षते। ये पहले श्लोक में कहा गया। अरे हम तुम्हारे उस रूप को देखना चाहती हैं, दिदृक्षते देखने की इच्छा करती हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण रूप दुराप है। दुरापी का प्रसंग आज चल गया। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति।